स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। आज मैं एक जर्नलिस्ट होने के नाते नहीं, जम्मू कश्मीर का नागरिक होने के नाते सैल्यूट और थैंक्स बोलता हूं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जम्मू अनसुया जम्वाल मैडम को। बड़े दिनों के बाद आज मुझे एक ईमानदार चेहरा दिखा, एक ईमानदार कोशिश दिखी। एडीसी जम्मू ने आज 5 दुकानों को कह दिया कि अपने ऑपरेशन क्लोज कर दो जब तक कि आप लीगल वे में इस काम के लिए सामने नहीं आते। ये 5 दुकानें कौन सी हैं? ये 5 दुकानें हैं किताबों की, यूनिफॉर्म की, जो शिक्षा के साथ संबंधित हैं, स्कूल यूनिफॉर्म की और स्कूल बुक्स की। बहुत देर से हम ये रिपोर्ट कर रहे थे और मैं सही बताऊं, अब मुझे ये लगना शुरू हो गया था कि कोई नहीं सुनेगा। लेकिन आज इस एक्शन ने, आज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के इस एक्शन ने, अनसुया जम्वाल के एक्शन ने साबित कर दिया, मोहर लगा दी कि जम्मू में किताबों का और यूनिफॉर्म का एक बड़ा नेक्सस चल रहा है। लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ जब वो इन दुकानों की इंस्पेक्शन के लिए गई, वहाँ पर कह सकते हैं कि रेड किया, चेक किया, वहाँ पे उन्होंने पाया कि ये दुकानें तो रजिस्टर ही नहीं हैं। यहाँ जो वर्कर काम करते हैं उनका ईएसआई का कोई भी लेन देन नहीं है, उनका ईएसआई नहीं कट रहा। इन 5 दुकानों को लीगल मेट्रोलॉजी लॉ के तहत, रूल के तहत 75,000 रुपया फाइन भी किया गया और भी बाकी चालान किए गए रजिस्ट्रेशन लॉ, शॉप्स एंड रजिस्ट्रेशन लॉ को लेकर। लेकिन जो बात सामने आई, हमने देखा जिन किताबों की दुकान पर मैडम गई, शायद इस वक्त वो भी हैरान होंगी, अपने घर में बैठकर सोच रही होंगी कि जम्मू को किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रही है। ये काम जो था, इसलिए मैं कहता हूं डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट, मैं कह सकता हूं इस घोटाले का हिस्सा है वो, क्योंकि मैडम ने आज मोहर लगा दी। कोई भी किताब एनसीईआरटी की नहीं थी और मैडम हैरान थी कि ये कोई भी किताब एनसीईआरटी की क्यों नहीं है। उन्होंने 5-7 स्कूलों के नाम लिए जो उन लोगों ने उनको बताया। एज पर गवर्नमेंट रूल आपको एनसीईआरटी की बुक लगानी है, नो एडिशनल बुक, लेकिन वहां एनसीईआरटी की बुक ही कोई नहीं थी। और जो रेट चार्ज किए जा रहे थे उन पर एमआरपी ही नहीं थी, ना यूनिफॉर्म पे ना बुक्स पे। जो लिस्ट, जो बिल वो काट रहे थे वो बहुत ज्यादा थे। 5 दुकानों को उनके ऑपरेशन क्लोज करने के लिए कह दिया गया, लेकिन डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन गहरी नींद सोया है। इन किताबों के और यूनिफॉर्म के नेक्सस को ब्रस्ट करना डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन के डिपार्टमेंट का काम है। वो नहीं ले रहा इस पर एक्शन, तो हम कह सकते हैं साहब वो भी इसका हिस्सा है। लेकिन आज एडीसी जम्मू ने इस पर मोहर लगा दी कि गलत हो रहा है, किताबों का ओवरचार्ज किया जा रहा है, एनसीईआरटी की बुक्स नहीं है। मैडम ने कहा, मैं हैरान हो गया, मैं उनका सुन रहा था, सोशल मीडिया कवर कर रहा था। उन्होंने कहा कि ये लिस्ट किसने दी आपको? ये जो किताबें आप बेच रहे हो, जो बंडल आपने बनाए हैं क्लास वाइज, स्कूल वाइज, और हर स्कूल की अलग किताब है, ये लिस्ट किसने दी आपको? गवर्नमेंट की लिस्ट में तो एनसीईआरटी की बुक्स हैं। ये काम था डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन का। वाकई आज मुझे बहुत खुशी हुई, ये मैं दिल से कह रहा हूं, क्योंकि उन पेरेंट्स के कॉल, मुझे बात समझ आती है, हर जगह सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन यहां गलत हो रहा था, उसके खिलाफ आवाज उठाई जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग उसका संज्ञान लेते हैं, उस पर एक्शन होता है। यहां हम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं चोरी हो रही है, चोरी हो रही है, लोग लुट रहे हैं, और बचाने वाला हमें लगता है खुद इसका हिस्सा है।
अब देखना यह होगा कि जब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने इस पर मोहर लगा दी आज कि गलत हो रहा है, एनसीईआरटी की बुक्स नहीं थी वहां पर, जो बुक्स थी ओवर चार्ज, यूनिफॉर्म ओवर चार्ज बेची जा रही हैं, तो क्या करता है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन? कहीं ऐसा तो नहीं कि एडीसी मैडम ने आज ये एक्शन कर कर अपने आप पर मुसीबत मोल ली है? मुझे नहीं पता इसके बाद उनको कितने कॉल आगे होंगे कि आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी। ये सब तो हमें पता है पहले से, हम भी तो मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं। शायद ये मैं अज्यूम कर रहा हूं, लेकिन मैडम जो आपने आज किया, दिल को तसल्ली हुई। किसी की तो स्पाइन है, किसी की तो रीढ़ की हड्डी है, कोई तो ईमानदारी से काम करना चाहता है। पूरा जम्मू कश्मीर, जम्मू श्रीनगर से कॉल आते हैं एनुअल चार्जेस को लेकर, बुक्स को लेकर, यूनिफॉर्म को लेकर, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। मेरा मन किया कि आज मैं दिल से अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहा। ये वीडियो देखकर मुझे लिखा, मैं सपना देख रहा हूं, ये तो ख्वाब हो सकता है, हकीकत में नहीं। जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं हो सकता, किसी की स्पाइन तो है ही नहीं। इसलिए मैं दिल से सैल्यूट करता हूं आज एडीसी मैडम को। वो मैं कवर नहीं कर पाया जब ये चल रहा था। शायद मुझे लगता है कि अगर मैं ये कवर कर पाता, अगर मैं वहां मौजूद होता, मैं थोड़ी देर के लिए माइक छोड़कर अपने कैमरामैन को बोलता कैमरा ऑफ करो। मैं दिल से मैडम का शुक्रिया अदा करता, दिल से, क्योंकि आज एक मोहर लगी है, और ये मोहर लगाई है एडमिनिस्ट्रेशन ने। उसने ये माना कि गलत हो रहा है, इसीलिए 5 दुकानों को ऑपरेशन क्लोज करने के लिए कह दिया गया। 75,000 के चालान उनको दिए गए। किसी ने तो आवाज उठाई, किसी ने तो स्टार्ट किया। उन स्कूलों के नाम भी लिए हैं मैडम ने, और जो ये किताबें बेच रहे थे, उनके पसीने छूट रहे थे, बगलें झांक रहे थे, फोन कर रहे थे अपने आकाओं को, पूछ रहे होंगे साहब सारी सेटिंग तो थी, सब कुछ तो हमने सेट करके रखा हुआ था, ये मैडम कहां से आ गई? सोच रहे होंगे वो आज कि सब कुछ तो हमने सेट कर रखा था, हर किसी से बात करके रखी तो थी। और मैं बताऊं, ये जो किताबों के ओवरचार्ज हैं, जो एनसीईआरटी की बुक्स नहीं बिक रही है, नहीं स्कूलों में पेरेंट्स को बेची जा रही है, बच्चों को बेची जा रही है, और ये छुप कर नहीं हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। दिन के उजाले में हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जब चोर दिन के उजाले में चोरी करेगा तो पुलिस से उसकी गांठ साठ हो रखी होगी, उसने पुलिस को कॉन्फिडेंस में लिया होगा। अगर उसने पुलिस को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया चोर ने, तो रात के अंधेरे में चोरी करेगा। अगर कोई दिन के उजाले में चोरी करता है तो उसकी सेटिंग है। ये किताबें, ये यूनिफॉर्म दिन के उजाले में बिक रही हैं, तो साठ गांठ तो है साहब आपकी। ये काम था एजुकेशन डिपार्टमेंट का, सो रहा है, गहरी नींद सो रहा है। एफएफआरसी ने जो गाइडलाइन, जो रूल, जो लिस्ट बताई है, और क्यों निकालते हो ऐसी लिस्ट जिसको इंप्लीमेंट ही नहीं होते, जिसकी वायलेशन होती है? ऐसी लिस्टें क्यों निकालते हो? सब गोलमाल है साहब। लेकिन आज जो एक मोहर लगाई है एडीसी मैडम ने, वो सराहनीय है। क्या पता इस एक्शन के बाद वो भी प्रॉब्लम में ना आ जाएं।
उनको भी ये नेक्सस बहुत बड़ा है, बहुत पावरफुल लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, करोड़ों रुपए का रेवेन्यू है इसमें। इस बात को याद रखिए, एक स्कूल अगर 15,000 रुपए एनुअल चार्जेस ले रहा है, उस एनुअल चार्जेस को डिस्क्राइब किया जाए तो उसका मतलब है स्कूल का रख रखाव, उसकी मेंटेनेंस, उस बिल्डिंग की एनुअल चार्जेस का ये मतलब है। अगर एक स्कूल 15,000 रुपए एक बच्चे से चार्ज कर रहा है तो उसके स्कूल में 1,000 बच्चे हैं तो वो 1.5 करोड़ रुपया एक साल का ले रहा है, और ये उसको हर साल लेना है। तो एक बिल्डिंग 1.5 करोड़ में पूरा स्कूल बन जाता होगा, तो वो हर स्कूल हर साल अपने स्कूल की कीमत बच्चों से वसूल रहा है। तो ये कितना बड़ा नेक्सस होगा। पता नहीं कितने लोगों का घर चलता होगा इस नेक्सस से। इसीलिए कोई इसके बारे में बात करना नहीं चाहता। मेरा सीधा निशाना है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन को। आप सो क्यों रहे हो, या आप इसमें शामिल हो? सैल्यूट है एक बार फिर से। मैंने पहले कहा कि आज ये वीडियो करते हुए भी, वो वीडियो देखते हुए भी मुझे दिल से खुशी हुई थी। कोई तो है जिसकी स्पाइन है, कोई तो है जो ईमानदार है। एक ईमानदार कोशिश दिखी मुझे आज एडीसी अनसुया जम्वाल के एक्शन में। आप देखते हैं कि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन क्या कार्रवाई करती है इसमें, क्योंकि मोहर तो लग गई इस पर, मैडम ने मोहर तो लगा दी। लेकिन एक चीज और है, आज सिर्फ 5 शॉप जो है उनका ऑपरेशन क्लोज हुआ है, लेकिन अगर इसकी तह तक जाया जाए तो सारे स्कूल बंद होंगे, सारी शॉप्स क्लोज होंगी। कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहा, कोई एनसीईआरटी नहीं बेच रहा, सिर्फ शिक्षा बेची जा रही है जो गरीब से दूर दूर और दूर होती जा रही है। और इसके जिम्मेदार हैं एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के लोग, आप सब लोग जिनके हाथ में पावर है। और वो लोग भी सबसे ऊंचाई पर बैठे हैं जो आजकल दूल्हे बनकर घूम रहे हैं, लोगों से भीख मांग रहे हैं वोट की। वो लोग इसके अहम जिम्मेदार हैं। एक बार फिर से सैल्यूट है एडीसी जम्मू मैडम को, दिल की गहराइयों से सैल्यूट। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।